हाय स्टूडेंट्स, मैं आपका कुंज सर। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बने रहिए मेरे साथ। और आपका इंग्लिश बहुत ही बढ़िया फ्लुएंट हो जाएगा। आप इंग्लिश बोलना मात्र अगर आप कंटिन्यू वीडियो 30 यानी 30 to 40 वीडियो अगर आप कंटिन्यू वॉच करते हैं तो आप इंग्लिश बोलना आप आसानी से चालू कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। तो जुड़े रहिए हमसे। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो हेड से हम आपको सेंटेंस बनाकर दिखा रहे हैं कि हेड से हम लोग सेंटेंस बनाते कैसे हैं। तो ये हेड का मतलब क्या होता है? जैसे हेड्स, जैसे हमने आपको लास्ट वीडियो बनाया था हैज और हैव का प्रयोग, जैसे उसमें क्या था कि मुझे घर जाना पड़ता है। यहां पर क्या है? मुझे घर जाना पड़ा। हेड से क्या होगा? पड़ा। यानी हमको जब ये बोलते हैं मुझे घर जाना पड़ा, मुझे काम करना पड़ा, मुझे विद्यालय जाना पड़ा, मुझे पाठ याद करना पड़ा, मुझे विद्यालय से घर लौटना पड़ा, उसे पटना से लौटना पड़ा, उसे दरभंगा से लौटना पड़ा, उसे कलकत्ता से लौटना पड़ा, उसे खाना पड़ा, उसे जाना पड़ा, उसे शादी करनी पड़ी, उसे पैसा देना पड़ा। तो ऐसे जो भी सेंटेंसेस होगा इस ढंग के सेंटेंसेस को हम लोग कहां बोलेंगे? हैड टू के प्रयोग से बोलेंगे। तो जब कोई कार्य अगर हम खुद न करना चाहते हैं बल्कि वो हमें किसी कारणवश करना पड़ा तो वैसे सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? हैड टू। सीधा हैड नहीं, हैड टू का यूज करते हैं। जिस हेड टू का मतलब होता है पड़ा या पड़ा था, मुझे जाना पड़ा या मुझे जाना पड़ता था, मुझे खाना पड़ा या मुझे खाना पड़ता था, उसे खेलना पड़ा या उसे खेलना पड़ता था। तो इस ढंग का सेंटेंसेस जो है हम लोग हेड टू के यूज से बनाते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर बताता हूं, मैंने कुछ सेंटेंसेस लिख रखा है, हम आपको यहाँ पर लिखकर दिखाते हैं कि कैसे इस सेंटेंस को हम लोग बोलेंगे। इसके अलावा भी हम आपको बहुत सारे सेंटेंसेस हम आपको प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। जैसे देखिए, उसे जाना पड़ा, तो मैं आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर भी लिख डाला हूं। सब्जेक्ट, हैड टू और वर्ब या अदर वर्ड जो भी आएगा सो लास्ट में डाल देंगे। तो यहाँ पर बात हुआ उसके बारे में, तो उसे क्या हो जाएगा? ही के साथ अब तो हैड लग जाएगा, तो ही हैड टू। वर्ब वन दैट मींस जो काम हो रहा है, तो क्या पड़ा? जाना पड़ा, तो ही हैड टू गो। हो गया, ही हैड टू गो, उसे जाना पड़ा। मुझे पढ़ना पड़ा, अब बात हुआ मुझे यानी आई हैड टू रीड, मुझे पढ़ना पड़ा। आप यहां पर करना चाहते हैं माँ को खाना पकानी पड़ी, तो माँ के लिए क्या हो जाएगा? द मदर। आप यहां पर क्या लिख लेंगे? द मदर हैड टू। खाना पकाना का क्या होगा? कुक। फूड लिख दो, नहीं लिखोगे तो भी चुटचुटी, पकाने का मतलब ही होता है कुक। लड़का को घर जाना पड़ा, वो जाना नहीं चाह रहा था बट उसको जाना पड़ा, दबाव प्रेशर है तो वहां पर हम लोग हेड लगाएंगे। तो आप क्या कहेंगे? द बॉय हैड टू गो होम। लड़का को घर जाना पड़ा। गाय को दूध देनी पड़ी, क्या बोलेंगे? द काऊ हैड टू गिव मिल्क। क्या हुआ? गाय को दूध देनी पड़ी। बच्चों को सीतामढ़ी जाना पड़ा, वो जाना नहीं चाह रहा था बट जाना पड़ा, तो जाना पड़ा तो हम लोग ऐसे बनाएंगे। बच्चों की क्या हो जाएगा? द चिल्ड्रेन। क्या लिखेंगे? द चिल्ड्रेन हैड टू गो। कहां जाना पड़ा? सीतामढ़ी, तो गो टू सीतामढ़ी। ठीक है। एक सेंटेंस है, नर्तक को नाचना पड़ा, वो नाचना नहीं चाह रहा था, तो नर्तक का क्या होगा? द डांसर हैड टू डांस। नर्तक को नाचना पड़ा। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस है, मैं अभी आपको प्रैक्टिस करता हूं, आप सिर्फ मेरे साथ बोलते जाओ। जैसे मैंने कहा मुझे स्नान करनी पड़ी, तो वहां पर हम लोग क्या बोलेंगे? आई हैड टू टेक बाथ। मैं बोलता हूं, आप बोलना। मुझे बाजार से सब्जी लानी पड़ी। आई होप आप बोल रहे होंगे, मुझे बाजार से सब्जी लानी पड़ी। आई हैड टू ब्रिंग वेजिटेबल्स फ्रॉम मार्केट। आप ये कहेंगे कि पिताजी को पैसा देना पड़ा, तो क्या बोलेंगे? द फादर हैड टू गिव मनी। आप ये कहना चाहते हैं कि माँ को मुझे प्यार करनी पड़ी, तो क्या बोलेंगे? द मदर हैड टू लव मी। आप ये कहोगे कि मेरे बड़े भाई को मुझे पैसा देना पड़ा, तो आप ये कह सकते हो माय एल्डर ब्रदर हैड टू
गिव मी मनी। आप ये कह सकते हो कि मुझे केला खाना पड़ा, तो आप ये कहेंगे आई हैड टू ईट बनाना। आप ये कहेंगे कि मुझे सेब का जूस पीना पड़ा, तो आई हैड टू ड्रिंक एप्पल्स जूस या द जूस ऑफ एप्पल। आप ये कहना चाहते हैं मुझे परीक्षा पास करना पड़ा, तो आप ये बोलेंगे आई हैड टू पास द एग्जामिनेशन। आप ये कहना चाहते हैं कि मुझे परीक्षा में शामिल होना पड़ा, तो आप वहां पर बोलेंगे आई हैड टू अपीयर एट द एग्जामिनेशन। आप ये कहना चाहते हैं कि मुझे कॉलेज जाना पड़ा, तो आई हैड टू गो टू कॉलेज। आप ये कहते हैं कि मुझे फॉर्म फिलअप करना पड़ा, तो आई हैड टू फिल अप द फॉर्म। आप ये कहना चाहते हैं कि मुझे एक नई कमीज खरीदनी पड़ी, तो आप कहेंगे आई हैड टू बाय अ न्यू शर्ट। आप ये कहना चाहते हैं कि मुझे एक जूता लेनी पड़ी, तो लेनी पड़ी मीन्स होता है खरीदना पड़ा, तो आई हैड टू बाय अ न्यू शूज। आप ये कहना चाहते हैं कि मुझे अंग्रेजी पढ़ना पड़ा, तो आप ये कहेंगे आई हैड टू रीड इंग्लिश। आप ये कहना चाहते हैं उसे हिंदी सीखना पड़ा, तो आप वहां पर ये कह सकते हैं ही हैड टू लर्न हिंदी। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि उसे गाना गाना पड़ा, तो आप कह सकते हैं ही हैड टू सिंग अ सॉन्ग। आप ये कहना चाहते हैं किसान को फसल काटनी पड़ी, तो आप कह सकते हैं द फार्मर हैड टू हार्वेस्ट द क्रॉप्स। आप ये कहना चाहते हैं कि उसे कुत्ता को मारना पड़ा, तो ही हैज टू बीट अ डॉग। तो इस प्रकार से मैंने आपको बहुत सारे सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करवाया। आप ऐसे रोज प्रैक्टिस करें, और जो जैसे मैं बताया वैसे अपने आसपास से ले लिया हुआ सेंटेंसेस आप प्रैक्टिस कीजिए, बोलिए, और जहां पर आपको प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम आपकी हेल्प करेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट।